भाई जो इस देश के मूल निवासी SC ST OBC के भाई एक कैसे होंगे? प्रतिबोध की शर्त है इस मंच से, क्या शर्त है कहना है? शर्त मेरी है सभी से मीडिया के भाई, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोगों से प्रतिबोध का यह शर्त है कि शर्त मेरी है सभी से, शर्त मेरी है सभी से। क्या शर्त है? कि जाति किसी से पूछो ना, जाति किसी से पूछो ना, जाति किसी से पूछो ना। इस आज जिस हम मूवमेंट को लेके चल रहे हैं, जिस मिशन मूवमेंट को लेके चल रहे हैं, इसकी शुरुआत अगर किसी ने की तथागत बुद्ध की बात तो ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले ने की। जिस मूवमेंट को छत्रपति साहू जी महाराज से लेकर बाबा साहब तक पहुंचाया गया, इस मूवमेंट की शुरुआत ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले ने की, जो माली समाज के थे। आइए गीत के माध्यम से आप सभी को जीवन संघर्ष के बारे में बताते हैं। लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, किनारियों खातिर लड़ती रही जो कि सारी जिंदगानी, कि माता सावित्री बाई फुले की अमर है अमर है कहानी। मीडिया वाले भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें कवर करने आए, क्योंकि हमारी बातों को बड़ी बड़ी मीडिया, गोदी मीडिया तो दिखाने आएगी नहीं, तो हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हमारे भाई लोग ही हमारी बातों को दिखाते हैं। तो एक बार मीडिया वाले भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए। इस प्रोग्राम को ये पूरे बिहार में, पूरे देश में फैलाएंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। कि माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। समता के अधिकार के खातिर खूब लड़ी मर्दानी, महिलाओं की शिक्षा खातिर खूब लड़ी मर्दानी, माता सावित्रीबाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी, माता सावित्रीबाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। जिसने सब महिलाओं खातिर कीचड़ मिट्टी को भी सहा, सब महिलाओं खातिर मान और सम्मान के खातिर दी उसने कुर्बानी, मान और सम्मान के खातिर दी उसने कुर्बानी, माता सावित्रीबाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी, माता सावित्रीबाई फुले की
बाई फूले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। राजा सावित्री बाई फूले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फूले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फूले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। कहना है आदरणीय अरुण कुमार कुशवाहा सर की तरफ से जो बिजली मिस्त्री हैं 100 रुपया सपोर्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आगे कहना है ज्ञान की सच्ची देवी है, राष्ट्र की है माता, संघर्ष सुकून के अधिकार सच्ची देवी है, राष्ट्र की है माता, त्याग और संघर्ष को मेरा वीरा बताता। इस देश में बताया जाता है कि ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती, जिसका न इस देश की शिक्षा में न इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, लेकिन उसे इस देश की ज्ञान की देवी कहा जाता है। लेकिन अगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि जिन्होंने सब सर्वप्रथम महिलाओं की शिक्षा की बात की उसको लोग जाने। बस माता सावित्री बाई फूले को इस देश में छिपाने के लिए सरस्वती का जन्म किया गया, सरस्वती को पैदा किया गया। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस देश में अगर ज्ञान की सच्ची देवी कोई है तो माता सावित्री बाई फूले हैं, जिन्होंने सबसे पहले अगर किसी ने बच्चियों के लिए विद्यालय खोला तो माता सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले। और अब तो गूगल भी कहने लगा है कि भारत की पहली शिक्षिका महिला माता सावित्री बाई फूले है। एक बार मैं जोरदार ताली बजवाना चाहती हूँ कि अब तो गूगल भी कहने लगा है। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, गौरव की बात यह है, गर्व की बात यह है कि जब सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले ने बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला तो उसमें अपना जमीन देने का काम किया फातिमा शेख और उस्मान शेख नाम के दो मुसलमान भाइयों ने। लेकिन आज ये सत्ता में बैठे लोग जो हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते हैं, कहते हैं कि मुसलमान गद्दार है, मुसलमान इस देश के दुश्मन है। लेकिन मैं कहती हूँ कि मुसलमानों ने हमेशा से हमारा साथ दिया है। अरे मैं उन मुसलमानों को कोटि कोटि नमन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देती हूँ जिन्होंने अपने ओर से चुन के बाबा साहब को कानून मंत्री पद में बिठाया था, संसद में भेजा था, तब बाबा साहब हमारे लिए संविधान लिख पाए थे। वरना ये गांधी के लोग तो बाबा साहब को संविधान भी लिखने नहीं देते। लेकिन हमें उनको जवाब देना है कि हम इस देश के मूल निवासी और हमें अपना हित, अपना दुश्मन और दोस्त पहचानना आता है। कहना है ज्ञान की सच्ची देवी है, राष्ट्र की है माता, राज और संघर्ष को राज बताता। कहे जी सबसे बात ये जुबानी, प्रीति बोध कहे जी सबसे बात ये जुबानी। बाई फूले की कहानी,
तर्क करिए। आज अगर हम खड़े हैं यहाँ पे और कुछ बोल पा रहे हैं तो ये विज्ञान की वजह से बोल पा रहे हैं, माइक है तब हम बोल पा रहे हैं, ये विज्ञान की देन है। अच्छा एक और बात है थोड़ा सा, हाई जे लाइन बनावलस बल्ब एलवा एडिशन पढ़ले हवा लोग, एलवा एडिशन का फोटो केहू ना अपने घर में टंगे होई कि एकरी वजह से उजियार भल। हाई जे माइक बनवले होई आदमी बनवले है जेकरी वजह से बोल पावत है। ई कपड़ा हमारी इज्जत ढकले है, एक आदमी बनवले हम, इंसान बनवले हम। बात के समझिया लो। आई चटाई जौना पर सब बैठल है इंसान बनवले हम, आई लाइट इंसान बनवले हम, मोबाइल इंसान बनाया है, कंप्यूटर इंसान बनाया है, दवाई इंसान बनाया है, एम्बुलेंस गाड़ी इंसान बनाया है, जौना से गप देने आदमी तुरंत मरीज के भर्ती कर देता हूँ, हॉस्पिटल इंसान बनाया है, खाना भोजन का खोज इंसान किया है। जौनी शब्द से भगवान शब्द का उत्पत्ति भइल भगवान, वो कख गग में से शब्द लेके भगवान बनल, वो कख गग के इंसान खोजले है, एबीसीडी के इंसान खोजले है। इंसान से बढ़िया केहू ना, ठीक ना? तो एलवा एडिशन के केहू ना जानी, अब भगवान भगवती के सब जानत है। बल्ब बनावे वाला के केहू फोटो ना रखले है, दवाई बनावे वाला के केहू फोटो ना रखले है, सबके पैरासिटामोल चाहिए बुखार में, लेकिन पैरासिटामोल जे बनवले ओकर फोटो नहीं के गन हैं, ओकर नामे नहीं के केहू के पता। तो जे उन्हीं चीज से आदमी जियत है। एगो यो बात कह जाते हैं मंच पर से, सबके बुरा लगता है ना, ये मंच पर से यो बतिया कह के जाते हैं 1 करोड़ रुपया की बात है, नोट कर लिया लो। बिना पूजा पाठ का, बिना केहू के चढ़ौले आदमी 1 साल ना 10 साल भी जी सकत है, लेकिन बिना मोबाइल टीवी फ्रिज कूलर गाड़ी घोड़ा दर दवाई का आदमी 3 दिन ना जी पाई, वो 3 दिन ना जी पाई, 1 हफ्ता ना जी पाई। यही से कहते हैं साइंस बढ़िया है, विज्ञान बढ़िया है। विज्ञान का सामान अब छोड़ दे, पता चल जाए, 2 दिन मोबाइल छोड़ा लो अब समझ में आ जाए कि मोबाइल का महत्व। 2 दिन गाड़ी छोड़ा, गाड़ी का महत्व समझ में आ जाए। 2 दिन दवाई छोड़ा, दवाई का महत्व समझ में आ जाए। लेकिन बिना पूजा पाठ का हम 15 साल से जिए थे, देख ला ठाठ बाट से। बात को समझा लो, वही सब कुछ है। लेकिन बाहर के देशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, यानी कि बाहर के देशों में जाते हैं तो उनकी पहचान बुद्ध से होती है। क्या बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन बाबा साहब जिनको अपने देश में सम्मान नहीं दिया जाता है और बाहर जाके लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे देश इंडिया से है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जय भीम बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत में बाबा साहब के नाम लिए बगैर किसी को वोट मिलने वाला नहीं है, कोई सत्ता पर ही बैठ पाएगा। लेकिन अफसोस कि बाबा साहब को जो सम्मान हमारे देश में मिलना चाहिए वो सम्मान आज तक नहीं मिला। अगर वो सम्मान मिला होता तो शायद बाबा साहब की मूर्तियां इस देश में ही तोड़ी जाती। वैसे लोगों के लिए ये गीत कहना है कि भीम की कहानी कभी तुम की दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना। आज हैरान है सारे दानियां कि मिलता नहीं ऐसा ज्ञानी कहाँ, कि हैरान है सारे ज्ञानियां कि मिलता नहीं ऐसा दानी कहाँ। मैं नहीं मानती कि बाबा साहब से बड़ा कोई दानी हो सकता है इस भारत में, जिन्होंने अपने बीवी बच्चों तक को कुर्बान कर दिया, कफन तक नसीब नहीं हुआ बाबा साहब को। बाबा साहब जब मरे तो 1 लाख कर्जे में मरे। इतने बड़े दानी थे हमारे बाबा साहब, जिन्होंने पूरे बहुजन समाज के लिए, इस देश के लिए अपने सारी जिंदगी को कुर्बान कर दिए। इसलिए गीत के माध्यम से कहना है कि भीम की कहानी कभी तुम, भीम की कहानी कभी तुम दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर दुनिया में जाकर पूछो।
अरे ये भारत तुझसे क्या पूछते हो, पसंद आए तो तालियां बजाइएगा सभी लोग, कि भारत से क्या पूछते हो, कि लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर रमाई भी अपनी है, सावित्री अपनी है, रमाई भी अपनी है, सावित्री अपनी है, फातिमा की याद आती नहीं, फातिमा की याद आती नहीं, फातिमा की याद आती नहीं। कहना है कि रमाबाई अम्बेडकर को सब जानते हैं, सावित्रीबाई फुले को सब जानते हैं, पूरे बहुजन समाज के लोग, लेकिन सावित्रीबाई फुले का साथ देने वाले, अपनी जमीन देने वाले फातिमा शेख और उस्मान शेख को लोग भूल गए, क्योंकि वो मुसलमान थे और इस देश में मुसलमान को गद्दार और दुश्मन बताया जाता है, इसलिए फातिमा शेख को लोग भूल गए। इसलिए गीत के माध्यम से कहना है, रमाई भी अपनी है, सावित्री अपनी है, फातिमा को याद आती नहीं, फातिमा को याद आती नहीं। ये जाती है बरसों से दिल से मेरे, जाने की अब तक ये जाती नहीं, जाने की अब तक ये जाती नहीं, जाने की अब तक ये जाती नहीं। दिल से सवालात तुम भी, दिल से सवालात अपने, तुम भी कभी ये पूछो ना, कभी ये पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर अरुण कुमार कुशवाहा जी, बिजली मिस्त्री, आपकी तरफ से ढेर सारे रुपए का धन्यवाद। लेकिन आगे कहना है, मैदान में लड़ना है, आगे ही बढ़ना है, सबको लड़ाई में शामिल करो, सबको लड़ाई में शामिल करो, सबको लड़ाई में शामिल करो। मैदान में लड़ना है, मैदान में लड़ना है, आगे ही बढ़ना है, सबको लड़ाई में शामिल करे, सबको लड़ाई में शामिल करे। और आगे ध्यान दीजिएगा मेरी लाइनों को, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी, सबको ही लड़ने के काबिल करो, सबको ही लड़ने के काबिल करो, सबको ही लड़ने के काबिल करो। क्यों करो काबिल? क्योंकि ये देश सम्राट अशोक तथागत बुद्ध का है, ये देश छत्रपति साहू जी महाराज ज्योतिबा राय फुले का है, ये देश पेरियार रमा स्वामी नायकर संत गारेगे का है, ये देश बिरसा मुंडा दशरथ माझी का है, इस देश के मूल निवासियों का ये देश है, एससी एसटी ओबीसी का ये देश
भाइयों, इस देश के मूल निवासी SC OBC के भाई एक कैसे होंगे? प्रतिबोध की शर्त है इस मंच से, क्या शर्त है? कहना है शर्त मेरी है सभी से। मीडिया के भाई, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोगों से प्रतिबोध का यह शर्त है कि शर्त मेरी है सभी से, शर्त मेरी है सभी से। क्या शर्त है? कि जाति किसी से पूछो ना, जाति किसी से पूछो ना, जाति किसी से पूछो ना। भैया, क्योंकि जैसे ही आप जाति पूछते हैं ना, तो उनके मंसूबे कामयाब हो जाते हैं जो उन्होंने किया, हमें अनेक जातियों में बांट दिया ताकि हम आपस में लड़ते रहे। और कैसे हम लड़ते हैं? मौर्य कही कि हम अहिर से ऊंचे हैं, अहिर कही कि हम चमार से ऊंचे, चमार कही हम धोबी से ऊंचे, धोबी कही हम पासी से ऊंचे, पासी कही हम खटिक से ऊंचे, खटिक कही हम डोम से ऊंचे, डोम कही हम मुसहर से ऊंचे हैं। ऊंच नीच में ये हमारा समाज, इस देश के मूल निवासी लड़े पड़े हैं, लगे हुए हैं, और इसी ऊंच नीच का बढ़ावा देके हमारे ऊपर 15% के लोग राज कर रहे हैं, सत्ता पे आसीन हैं। इसलिए कहना है शर्त मेरी है सभी से, शर्त मेरी है सभी से, जाति किसी से पूछो ना, जाति किसी से पूछो ना। अगली लाइन इन सत्ताधारियों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, जो बाबा साहब के फोटो के आगे हाथ जोड़ के हमारे मूल निवासी समाज को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन असल में वो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, बस दिखावा और छलावा करते हैं। कैसे? लाइन में ध्यान दीजिएगा। राहुल भी झूठा है, मोदी भी झूठा है। कैसे झूठा है? कि कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब के बनाए गए संविधान को बदलने की बात करते हैं। कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब के दिए गए उस संविधान में आरक्षण का ये लोग विरोध करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये लोग झूठे हैं, क्योंकि आजादी के इतने सालों तक कांग्रेस ने इस देश पे राज किया, लेकिन उसने भी संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। और वर्तमान में बीजेपी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। क्योंकि अगर संविधान पूर्ण रूप से लागू होता तो इस देश में कोई ऊंच कोई नीच नहीं होता, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होता, सबको न्याय मिलता। इसलिए कहना है कि राहुल भी झूठा है, मोदी भी झूठा है, दोनों चचेरे हैं भाई यहाँ, दोनों चचेरे हैं भाई यहाँ। मीडिया वाले भाई पहुंचाइएगा पूरी देश में मेरी बात, दीदी मैं किसी से डरती नहीं, नेशनल जनमत, क्योंकि मैं संविधान को मानती हूँ, मैं बाबा साहब की बताए गए राह पे चलती हूँ, इसलिए मेरी बात किसी से डरती नहीं है। कैसे दोनों भाई हैं? जब भाजपा की सरकार आएगी तो कहेगी कि कांग्रेस गलत है, कांग्रेस गलत है, कांग्रेस को वोट मत करना। और जब कांग्रेस की सरकार लानी होगी तो कहेगी भाजपा गलत है। लेकिन दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मैं बता दूं कौन, कैसे प्रूफ कर दूंगी यहाँ से कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि दोनों बेटे के बाप कौन है? कोई दोनों बेटा का बाप कौन है? RSS। क्या बात है, भाई ने कितनी अच्छी बात कही। दोनों बेटे के बाप RSS है, और वहीं से इनको
इधर जाते हैं, इधर कहा जाता है तो इधर जाते हैं, और ये बारी बारी से इस देश के मूल निवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। और संविधान आज पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया, ये उन बाप के दो बेटों की वजह से, उस बाप की वजह से। अगर बाबा साहब को किसी ने विरोध किया तो आरएसएस वालों ने किया, और आज तक उस संविधान का विरोध करते आ रहे हैं आरएसएस वाले। इसलिए मैं कहती हूँ, राहुल भी झूठा है, मोदी भी झूठा है, दोनों चचेरे हैं भाई यहाँ, दोनों चचेरे हैं भाई यहाँ। इन पे भरोसा न हरगिज करो, इन पे भरोसा न हरगिज करो, ये साबित हुए हैं कसाई यहाँ, साबित हुए हैं कसाई यहाँ, ये साबित हुए हैं कसाई यहाँ। कैसे साबित कसाई हुए हैं कि राजस्थान में इसी कांग्रेस के सरकार में हमारे भाई को मोछ रखने पे मार दिया जाता है। इसी राजस्थान में हमारे भाई इंद्र मेघवाल को मटकी का पानी पीने पे मार दिया जाता है। इसी भाजपा की सरकार में हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हो जाता है और प्रशासन द्वारा जला दिया जाता है, सबूत रातों रात मिटाया जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये दोनों कसाई हैं इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए अगर घातक है ये दोनों। इनको हमें इस देश से जिस प्रकार ये लोगों को ठग रहे हैं, इनकी ठगी का सबूत हमें पूरे देश के सामने लाना होगा। इसलिए कहना है कि राहुल भी झूठा है, मोदी भी झूठा है, दोनों चचेरे हैं भाई यहाँ, इन पे भरोसा न हरगिज करो, ये साबित हुए हैं कसाई यहाँ, ये साबित हुए हैं कसाई यहाँ, ये साबित हुए हैं कसाई यहाँ। अंत में क्या कहना है, मैं अपने पूरे समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ जनतंत्र मीडिया के माध्यम से कि अपनी भी ताकत बनाकर, अपनी भी ताकत बनाकर। श्रीकांत कुमार जी की तरफ से 150 रुपए का धमदान। क्या कहना है अपनी ताकत बनाकर कि अपनी भी ताकत बनाकर, अपनी भी ताकत बनाकर, कि सत्ता पे कब्जा कर लो ना, सत्ता पे कब्जा कर लो ना, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना, भीम की कहानी कभी तुम, भीम की कहानी कभी तुम दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।